उठ जाओ, नाश्ता कर लो। मम्मा 2 मिनट। बाहर कोई आया है, देखना जरा। आप देखो। सॉरी। कौन? एक्सक्यूज मी। अरे तुम तो कल आने वाले थे ना? हाँ, लेकिन फिर सोचा कि सरप्राइज दे दूं। मम्मी जी ये अरे ये करण है, हमारी जलंधर वाली बुआ जी है ना, उनकी लड़की के देवर। यहाँ साड़ी दुकान में साड़ी हेल्प करेंगे और फिर खुद की दुकान खोल लेंगे। अब अरे बाहर क्यों खड़े, आओ ना अंदर आओ। करण, मैं कभी सपने च भी नहीं सी सोचा कि साड़ी फेसबुक की दोस्ती यहाँ तक पहुँचेगी। और मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि तुम फेसबुक पर अपनी 10 साल पुरानी फोटो लगा के रखो। अच्छा जी, तो जाओ ढूंढ लो कोई जवान। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था। और वैसे भी तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें देखकर तो फरिश्ते भी शर्मा जाए। अच्छा लेकिन करण, अब हम ऐसे दोबारा नहीं मिल सकते। मेरा मतलब है कि अब हम तभी मिलेंगे जब बच्चे स्कूल गए होंगे, ठीक है ना? लेकिन ऐसे कब तक छुप छुप के मिलेंगे? बस थोड़े दिन और, फिर मैं सब ठीक कर दूंगी। तब तक सब्र कर लो। सब्र ही तो नहीं होता है।
अंकल जी, लड़की की एज क्या होगी? 18-19 साल की है, ऐसे हम हुए थोड़ी मोटी। अरे अंकल जी, इतनी सोनी कुड़ी आपको मोटी लग रही है? अरे पूरे अमृतसर में इतनी सोनी कुड़ी नहीं होगी, लाखों में एक है। पहली नजर में प्यार की सिर्फ कहानियां सुनी थी, लेकिन जब करण को देखा तो इस एहसास को महसूस किया। अरे पूरे अमृतसर में इतनी सोनी कुड़ी नहीं होगी। डिम्पी, जल्दी आओ बेटा खाना खाने। जी मम्मा, अभी आई। खाना कैसा है? मिर्च का अचार भी है। मुझे अचार मत देना। नहीं? पागल हो क्या? चले? मैं बहुत खुश हूँ। पता है, 3 साल पहले पापा की मौत के बाद घर एकदम खाली खाली सा हो गया था। पापा के जाने के बाद घर पर मन ही नहीं लगता था। मतलब तुम्हारा अपना कोई नहीं है? नहीं, दादा दादी हैं, पर अक्सर प्रॉपर्टीज को लेके उनके साथ बहुत झगड़ा होता है। अब तुम आ गए हो ना, घर में रौनक आ गई है, मम्मा भी खुश रहने लगी है। तुम हमेशा मेरी जिंदगी में ऐसे रहोगे ना? हाँ, क्यों नहीं, इसी के लिए तो आया हूँ। मतलब कि तुम मेरी जाने मन हो, तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगा। सच में? सच में। बिट्टी, और कितनी देर तक होमवर्क करेगी? पता है दीदी, मुझे कलर करना ना बहुत अच्छा लगता है। हाँ मुझे पता है, पर अब रात हो गई है ना, चल अब सो जा। नहीं, अभी कंप्लीट करना है। टी बाहर कितना अंधेरा हो गया है और सुबह स्कूल भी जाना है। अच्छा ठीक है, मैं तेरी हेल्प करती हूँ। नहीं, टीचर ने कहा अपना होमवर्क खुद ही करना है। नहीं सोएगी? अभी नहीं।
अरे ये क्या, तुमने चाय नहीं ली अभी तक? अरे डिम्पी, आओ ना, नाश्ता कर लो। डिम्पी, क्या हुआ? अरे डिम्पी, डिम्पी बेटा, बेटा नाश्ता तो कर जाओ। डिम्पी, पता नहीं क्या हुआ। ये लो, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। सॉरी, वो कल रात में मेरी आंख लग गई थी। इतनी सी छोटी बात पे नाराज हो जाओगे? मेरी मम्मी जी कल तुम्हारे रूम में क्या कर रही थी? क्या रिश्ता है तुम्हारा उनके साथ? क्यों किया तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक? कितना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। जी तो करते अपनी जान दे दूं, खत्म कर लूं अपने आप को। जान तुम्हें नहीं, जान तो मुझे देनी चाहिए, क्योंकि मुझ जैसे धोखेबाज को जीने का कोई हक नहीं है। अगर मनप्रीत जी मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही थी, मेरा इस्तेमाल कर रही थी, तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए था। हाँ डिम्पी, मुझे नौकरी और रहने की जगह चाहिए थी। अगर मैं उनकी बात नहीं मानता तो मैं सड़क पे आ जाता। डिम्पी, मेरी आंखों में देखो, क्या मैं तुम्हें झूठा लगता हूँ? अरे झूठी तो तुम्हारी माँ है, जिसने सबसे झूठ बोला है, तुमसे, मुझसे, सबसे। डिम्पी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस कुछ ही दिनों में मैं नया काम शुरू कर दूंगा और नया घर भी ले लूंगा। तुम सच कह रहे हो ना? हाँ। मुझे तो यकीन नहीं होता मेरी मम्मी जी ऐसा कर सकती है। घृणा आती है मुझे उनसे। मुझे माफ कर दो, मैं आपसे तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। प्रॉमिस मी कि तुम अब ऐसा कुछ नहीं करोगे। प्रॉमिस, प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस। उम्र के इस पड़ाव में अक्सर लोग किसी से भी प्यार कर बैठते हैं। ऐसे में सही और गलत की परख करना बहुत जरूरी है। डिम्पी का नाराज होना लाजमी था, क्योंकि जिस करण से वो प्यार कर बैठी थी उसका उसकी मां मनप्रीत के साथ संबंध था। लेकिन करण की इस फरेबी का पर्दाफाश करने की बजाय उसकी बेतुकी बातों पे भरोसा कर अपनी ही मां को अपना दुश्मन मान बैठी। क्या करण वाकई में डिम्पी से प्यार करता था? क्या डिम्पी अपने प्यार की खातिर अपनी मां से बगावत करेगी? ठंडी ठंडी आइसक्रीम। ये आइसक्रीम। लो करण, घर की बनी आइसक्रीम का कुछ बात ही अलग होती है। नहीं, अरे खाकर तो देखो, बहुत अच्छी बनी है। नहीं चाहिए। अरे एक बार टेस्ट तो कर लो। मैंने कहा ना, नहीं चाहिए। अरे बाबा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो आजकल तुम्हारा दिन गुजरता कहाँ है? जो वक्त तुम्हें मेरे साथ गुजारना चाहिए उस वक्त तुम कहाँ होते हो? अरे मैं जवान हूँ, दिन भर घर में थोड़ी ना रह सकता हूँ। ओह, तो ये बात है। अब तुम्हारी जवानी को मनप्रीत बूढ़ी लगने लगी है, उसमें वो मजा नहीं रहा है ना, इसीलिए तुम दिन भर बाहर मुंह मारते हो। अरे मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर मुझे धोखा दिया ना तो कहीं के नहीं रहोगे, ना घर के ना बाहर के।
अरे मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस जब तुम मुझ पे शक करती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच में। आई लव यू। प्लीज। क्या हुआ? मोच आ गई। मोच? फीलिंग कंफर्टेबल? कहाँ गए थे? मैं डॉक्टर के पास गया था। मिला डॉक्टर? हाँ, वो एक्चुअली खांसी हो गई तो उसी का मेडिसिन दिया मुझे। ये क्या मजाक है? डिम्पी के साथ कहाँ गए थे ये बताओ। डिम्पी? मैं कहाँ गया था डिम्पी के साथ? देखो, मेरी आंखों में धूल मत झोंको। जो रिश्ता हमने बनाया है उसके चलते डिम्पी तुम्हारी क्या लगती है तुम अच्छी तरह से जानते हो। और सब कुछ जानने के बावजूद तुमने इतनी नीच और गिरी हुई हरकत की। देखो, वो खुद मेरे पास आई। वो खुद अगर तुम्हारे पास आई भी थी तो तुम्हें उसे समझाना चाहिए, वो तो बच्ची है। मैं मजबूर था। मजबूर था? हाँ, उसे हम पे शक हो गया है। अरे मैं तो बस उससे मिलकर उसका शक दूर करना चाहता था, लेकिन वो मेरा साथ चाहती है। वो मेरे साथ क्यों है मम्मी? उसे अंकल के साथ क्यों लड़ रहे हो? वो कुछ नहीं बेटा, बस डिम्पी पुत्र, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। आज क्लासेस से आते हुए देर हो गई ना तुम्हें? हाँ जी, देर हो गई थी क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस थी। कितना झूठ बोलोगी तुम मुझसे। मैंने देखा था तुम्हें, क्लासेस ना जाके तुम करण के साथ घूम रही थी। हाँ तो क्या हुआ, रास्ते में मिल गया था तो पिज्जा खाने चली गई। फिर झूठ। बीच रास्ते में इस तरह शर्म नहीं आई तुम्हें? तो इसमें बुराई क्या है? देख पुत्र, तू जिस रास्ते पे जाना चाहती है ना, वो तेरे लिए सही नहीं है। करण के साथ तेरा यूं मिलना जुलना अच्छी बात नहीं है। अभी उम्र ही क्या है तेरी बेटा, और कभी कभी ना एक गलत कदम सारी जिंदगी बर्बाद कर देता है। आप प्लीज मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना ही करो तो अच्छा है। माँ हूं मैं तेरी। तो माँ बन के रहिए ना। देख पुत्र, तू गलत कर रही है। गलत तो वो है जो आप करण के साथ करती हो। माँ के साथ बदतमीजी करती है। बदतमीजी? बदतमीजी वो होती है जो आप कर रही हैं। से छोटी उम्र के लड़के को झूठ बोलकर घर में रखती हो, शर्म नहीं आती आपको? प्लीज, हो सके तो अपनी बेटी की खुशियों को बख्श दो। मैं भी देखती हूँ आज के बाद तू करण से कैसे मिलती है। मिलूंगी मैं, देखती हूँ मैं। ये देखो, वरना हाई स्कोर बनाया है। आप ये कपड़े क्यों निकाल रहे हो? दीदी, पे क्या कर रहे हो? तू जा यहाँ से। दीदी, आप ये क्या कर रहे हो? दीदी, दरवाजा खोलो। दीदी, मम्मी,
देखो जी, दरवाजा नहीं खोल रही है। दीदी, दीदी दरवाजा खोलो। क्या हुआ बेटा? दीदी दरवाजा नहीं खोल रही है। क्यों? पता नहीं, कुछ कबाड़ से कपड़े निकाल के पता नहीं क्या कर रही थी। डिम्पी, दीदी, डिम्पी दरवाजा खोलो। दीदी, करण, दीदी, करण, क्या हुआ? क्या हुआ? देखो ना करण, डिम्पी दरवाजा नहीं खोल रही। डिम्पी, 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 नहीं छोड़ो मुझे, थोड़ी सी छोड़ो मुझे, मुझे मरने दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे मरने दो। ये तू क्या करने जा रही थी बेटा? आपको क्या लेना देना? आप ही तो हो मेरी खुशियों की दुश्मन। क्या बोली जा रही है? अब जाइए। जाइए यहाँ से। ये क्या कर रही थी तुम? पागल हो गई हो? हाँ, हो गई हो पागल। मैं भी मरना नहीं चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, पर मैं जानती हूँ ये नहीं हो सकता, इसलिए मैं मर जाना चाहती हूँ। मैं करण से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन मेरी माँ ही मेरी खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन है और वो अपनी बेटी की सौतन बनना चाहती है और उसकी खुशियाँ छीनना चाहती है। करण, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अगर उसे कुछ हो जाता और अगर ये खत पुलिस के हाथ लग जाता तो? मम्मी जल्दी आओ। पागल लड़की, ये क्या कर लिया तूने? हाँ? देख देख बेटा, अब से जो तू कहेगी ना वही होगा। हाँ, छोड़ती हूँ मैं तेरे आगे, माँ हूँ मैं तेरी। हाँ, अब से जो तू कहेगी वही होगा मुझसे। तू सही कह रही थी पुत्र, मैं ही गलत थी। लो, एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ और एक नई रिश्ते की शुरुआत करो। मम्मा जी, मैंने आज करण को 4 बार हराया। चल झूठी। क्यों हुआ मम्मा जी? पुत्र, मैंने सोचा था कि तुम दोनों की शादी करने से पहले करण को कपड़ों की दुकान खोल दूंगी, मगर नहीं। मगर तेरे दादाजी ने प्रॉपर्टी से हमें हमारा हिस्सा देने से मना कर दिया।
शादी का इतना खर्चा है, पैसे हैं नहीं, खर्चा कैसे करूंगी मैं? मम्मा जी ਅਸੀਂ पुलिस के पास चलते हैं। नहीं पुत्र, कोर्ट कचहरी में प्रॉपर्टी के फैसलों को सालों लग जाते हैं। तो हमारे पास कोई और रास्ता है क्या? पुत्र, एक रास्ता है, अगर तुम मेरी हेल्प कर सके तो। मम्मी जी आप बोलिए, आप जो भी कहेंगी ना मैं वो सब करूंगी, आप प्लीज बोलिए। आज टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को हमारे हाथ में लाके रख दिया है, जिसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में नेटवर्किंग के जरिए होने वाले गुनाहों में पिछले 3 सालों में 350% की बढ़ोतरी हुई है। मेल या चैट के जरिए हम किसी को कितना जान पहचान सकते हैं। एक सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा मनप्रीत की जिंदगी में आए करण को उसने अपनी जिंदगी का सहारा बनाना चाहा, जो कतई गलत नहीं था। लेकिन मनप्रीत और डिम्पी दोनों करण के बदइरादों से वाकिफ नहीं थे। एक मां होने के नाते मनप्रीत ने अपनी बेटी की जिद के आगे अपने प्यार का गला घोट दिया। लेकिन क्या वो इस हादसे से उबर पाएगी? करण, जो मां बेटी दोनों के साथ प्यार का खेल खेल रहा था, क्या ऐसे इंसान के साथ शादी करके डिम्पी खुश रह पाएगी? या बहुत जल्द अब किसी बड़े षड्यंत्र की शुरुआत होने वाली थी? मम्मी, दीदी, हटो। डिम्पी! 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 क्या हुआ मेरी बेटी को? डिम्पी! डिम्पी! उठना बच्ची! जी सर, एम्बुलेंस बुलाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी अभी बुलाओ। मनप्रीत जी, आई एम सॉरी लेकिन आपसे कुछ पूछना था। जब ये सब हुआ तब आप कहाँ पर थे? मैं कपड़े के बाजार गई थी, दुकान के लिए माल लेने के लिए। हर सोमवार जाते हैं। आपको किसी पर कुछ शक? शक तो नहीं, मगर कुछ टाइम से वो बहुत परेशान थी। उसकी शादी तय हो गई थी और उसके दादाजी ने हमें उनकी प्रॉपर्टी से हमारा हिस्सा देने से मना कर दिया। पैसे नहीं थे, इसलिए वो बहुत परेशान थी। हमें एक सुसाइड नोट मिला है, उसमें भी उसने वही लिखा है। उसने अपनी मौत का जिम्मेदार अपने दादा दादी को ठहराया है। कहाँ गए वो दोनों मेरी बच्ची को? कहाँ गए? सर, उन्होंने मेरी जवान बच्ची मुझसे छीनी है। अब छोड़ना मत उनको, ऐसी सजा देना कि वो नरक में सड़ते रहे और कभी किसी बच्चे के साथ ऐसा अन्याय ना कर सके। बलदेव सिंह चोपड़ा आप ही हैं? हाँ, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। की होया? आपको पुलिस स्टेशन में बताते हैं, चलिए। इंस्पेक्टर साहब, मैनू दसो तो सही, मैनू की कीता है? देखिए, जो भी कहना सुनना पूछना है पुलिस स्टेशन में चल के पूछ लीजिएगा। चलिए। ये लीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। घर का सौदा तो हो गया, अब कल ही हम यहाँ से चलते हैं। जरूर। करण! जल्दी करो।
जा रहे हैं? बताते हैं बेटा, जल्दी चलो। बट हम कहाँ जा कहाँ बताते रहे हैं। भैया हमारे पीछे चलिए। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? क्यों सर, क्या हुआ? इतनी जल्दी क्या है, अभी बताते हैं। आपके सास ससुर का दावा है कि वो बेकसूर है। डिम्पी ने उनकी वजह से सुसाइड नहीं किया, बल्कि उनका तो ये भी कहना है कि उसका कत्ल किया गया। नहीं सर, बकवास कर रहे हैं वो। और डिम्पी ने तो सुसाइड नोट भी छोड़ा था। वो डिम्पी का ही है, उसी की हैंडराइटिंग है। लेकिन सुसाइड नोट के फॉरेंसिक रिपोर्ट से एक सवाल खड़ा होता है कि सुसाइड नोट लिखने और सुसाइड करने में 6-7 दिन का गैप क्यों? यानी सुसाइड नोट आज लिखा गया और 7 दिन बाद सुसाइड की गई। तो डिम्पी को 6-7 दिन तक सुसाइड करने का टाइम नहीं मिला, या उसके दुश्मनों को उसे मारने का मौका? सर डिम्पी 19 साल की ही तो थी, उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? ये तो आप हमें बताएंगी ना। आप कहना क्या चाहते हैं? बिट्टी हमें सब बता चुकी है। हेलो हेलो इंस्पेक्टर अंकल, मुझे आपको कुछ बताना है। वो मुझे ऐसा लगता है कि डिम्पी दीदी को ना करण भैया और मम्मा ने मिलकर मारा है। उन्होंने घर भेज दिया है और वो कहीं भाग जाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, और देखो बेटा, आप किसी को मत बताना कि ये बात आपने हमें बता दी है, ठीक है? ओके अंकल। हाँ ओके, हम आते हैं। आपके और डिम्पी के बीच हमेशा झगड़े हुआ करते थे और इसी वजह से वो एक बार पहले भी सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी है। सर माँ बेटी का तो रिश्ता ही नोक-झोंक का रिश्ता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई माँ अपनी बेटी को मार दे। अच्छा एक बात बताइए, जो डिम्पी के हाथ पे के लिखा हुआ था वो क्या है? के तो सर के करण का नाम के से है ना, और करण उसका होने वाले पति था। और करण ही वो आदमी है जिसकी वजह से डिम्पी और आपके बीच में झगड़े हुआ करते थे। आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। ये मैं नहीं, डिम्पी की डायरी कह रही है, जिसमें साफ लिखा है कि उसकी खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी माँ है। नहीं सर, ये झूठ है। मैं आपको इस बकवास को भी सही प्रूव कर देता हूं। ये चैटिंग, ये भी झूठ है। ये चैटिंग जो तुम्हारे और करण के बीच हुआ करती थी, और यहां तक तो सब ठीक था। प्रॉब्लम वहां क्रिएट हो जाती है जब डिम्पी भी उसी आदमी को प्यार करने लगती है जिससे उसकी मां प्यार करती है, और ये देखकर मां का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है और मां उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हो जाती है। लेकिन फिर भी एक मां अपनी बेटी का कत्ल नहीं कर सकती। ये तो इसका किया धरा, तुझे तो फांसी होगी। क्यों किया तूने ये सब? तो मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब इसका आइडिया है। मैं तो बस साथ दे रहा था इसका। सच सच कहता हूं, इसी ने डिम्पी को अपने दादाजी के खिलाफ भड़काया है। बस, अब आगे की कहानी ये खुद बताएंगी। तो मनप्रीत जी, अब आप यहीं बताएंगे या हवाला चल के? मैंने डिम्पी को यकीन दिला दिया था कि उसकी शादी होने के लिए दादाजी की प्रॉपर्टी हमारे नाम पर होना ज़रूरी है। इसलिए जब मैं अपना प्लान लेकर उसके पास गई तो वो तुरंत मान गई। ये लीजिए मम्मी जी, मैंने लिख दिया। अब तू देखना पुत्र, मैं तेरी शादी कितनी धूमधाम से करती हूँ। सुसाइड नोट हाथ में लगने पर हम दोनों ने डिसाइड किया कि डिम्पी को हम उस दिन मारेंगे जिस दिन कपड़े का बाजार लगता है, ताकि जब हम घर पे ना हो तो पुलिस को हम पर शक ना हो।
इसीलिए हम 6 दिन तक वेट करते रहे और जब मंडे आया तो हमने अपने प्लान को अंजाम दे दिया। दुपट्टा। बेटा जरा कंघी भी दे देना। हाँ मैं सर ये प्यार के चक्कर में मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए। कांस्टेबल ले चलो इनको। चल। अपने पाप की सजा साड़ी फूल जैसी बच्चियों ने दे दी तूने। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से अलग हुए थे और तू इतना गिर जाएगी मैनू नहीं पता था, नहीं तो हम अपनी बच्चियों नू साढ़े नाल रखते। चलो। रिश्ते बनाने में जहां सालों लग जाते हैं वहीं उसे निभाने में जिंदगियां। लेकिन जिन रिश्तों की बुनियाद ही झूठ पे रखी हो ऐसे रिश्तों का पतन निश्चित है। उन्हें हमेशा किसी न किसी झूठ के सहारे छुपाना पड़ता है। मनप्रीत ने अपने से कम उम्र के करण से रिश्ते तो बना लिए, लेकिन उसे ये बात अपने बच्चों से छुपानी पड़ी और वो ये नहीं जानती थी कि उसके और करण के बीच उम्र का फासला इतना बड़ा है कि उनके आकर्षण के अंत की शुरुआत निश्चित थी। डिम्पी का प्यार सच्चा था, लेकिन साथ में उसे यह भी देखना चाहिए था कि जिससे वो प्यार करती है क्या वो सच्चा और वफादार है, क्योंकि अक्सर ऐसे रिश्तों के नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह होती है धोखा। मनप्रीत और करण को डिम्पी से जबरन सुसाइड नोट लिखवाने के जुर्म में आईपीसी की धारा 107, 306 और डिम्पी के कत्ल के जुर्म में आईपीसी की धारा 300 और 120B के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। एक अजनबी लड़के पे भरोसा करके उसे अपने घर में पनाह देना मनप्रीत और उसके परिवार को तहस नहस कर गया। एक खूबसूरत जिंदगी की ख्वाब मायूसी में बदल गया। हमें जरूरत है सतर्क रहने की, ताकि कोई हमारी मजबूरियों का, हमारी भावनाओं का गलत फायदा ना उठा सके। अब मैं गिरीश जैन आपसे विदा लेता हूं और फिर मिलूंगा ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ। तब तक अलर्ट रहे। क्राइम अलर्ट के रोज नए एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।